अरे ये क्या, इनका तो महायुद्ध शुरू हो गया भाई। देखो, आते ही इनका युद्ध शुरू हो गया। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे व्लॉग में बने रहे। इनका युद्ध क्यों हुआ और किस टाइम हुआ, प्लीज़ हमारे साथ बने रहे ऐसे ही। सुबह की सबको प्यारी प्यारी राम राम, जय श्री श्याम। और ये दीप उठ गया था और मट्टो सो रही है। मैंने चावल और दाल बना रखे थे, वही ठंडे करने के लिए रख रखे थे, क्योंकि काव्या के टिफ़िन में पैक जो करने हैं, अगर गर्म पैक कर दिए तो ख़राब हो जाएंगे। और ये किचन में खड़े थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे। और मैंने आटा भी लगा दिया था भाई, क्योंकि ये चावल खाते नहीं, सुबह रोटी खाते हैं। इनका पेट नहीं भरता चावलों से, इनको रोटी चाहिए। और मौसम कुछ ऐसा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल। वायरल भी चल रहा है, दीप खेल रहा था। और दुकान मैंने खोल ली थी भाई। पहले सुबह दुकान खोलते ही ये काव्या रेडी हो गई थी, अपने साइकिल पर बैठ गई थी। ये दुकान में बैठ जाती है वही आके। और ये दीप खेल रहा। और मैंने ये गमले लिए थे, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना जी। और ये काव्या को छोड़कर आ गए थे भाई। ये दीप भी जा रहा था, मैंने कहा कच्ची तो डाल लेता बेटे, कच्ची भी नहीं डाल रखी भाई। काव्या के जाने के बाद मैंने दूध गर्म और चाय बना ली थी, क्योंकि आज सुबह दूध ये लेट लेकर आए तो काव्या चाय पी कर नहीं गई। ये दीप शरारतें कर रहा था। ये बोल रहा था कि हमारी वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। ये बोल रहा था, शरारतें तो बहुत करता है। ये मशीन को छेड़ रहा था, मैंने कहा मशीन को मत छेड़ भाई, ये बात नहीं मानता किसी की। बहुत शरारती बच्चा है मेरा ये, है ना। फिर भाई मैंने किचन को साफ़ कर दिया था, बर्तन मेरे रह रहे थे अभी साफ़ करने। ये दीप शरारतें करता रहता। फिर मैंने चाय बना ली थी अपनी, और दीप के लिए भी चाय बना दी थी। इसके पापा पीते हैं दूध, कभी कभी दूध पी लेते हैं, कभी कभी चाय पी लेते हैं। जो इनका मन करता है वही पीते हैं ये। मैं कहा लो जी चाय भी पी लो, पर ये कह रहे मैं दूध पीऊँगा। मैं कहा जो आपकी मर्ज़ी। मौसम कुछ ऐसा है कि धूप निकल गई है अब, और मैं अंदर आ गई थी। ये मट्टो भी उठ गई थी। मट्टो को आज बुखार है, इसलिए तो ये लेट तक सो रही थी, नहीं जल्दी उठ जाती थी। टाइम 8:30 हो गए थे। और मैं किचन में आ गई थी भाई। मुझे बनानी थी रोटी, क्योंकि दीप की मैंने रोटी पैक करनी थी। उसको चावल नहीं खाने थे, क्योंकि वो 2-3 दिन से बीमार चल रहा था, इसलिए मैंने रोटी भी बना दी और इसके पापा के लिए भी। फिर मैं लग गई थी झाड़ू देने। मैंने झाड़ू दिया। झाड़ू मारने में भी बहुत टाइम लगता है। ये मैंने रसोई में से झाड़ू निकाल दी थी। आपको हमारी रसोई कैसी लग रही है ये बत कमेंट। फिर मैं करने लगी थी जी अपने सोफ़े साफ। इनको भी करने में टाइम लगता है, रोज़ बच्चे गंदे कर देते हैं, इनको भी रोज़ साफ़ करना पड़ता है मुझे। फिर मैं आ गई थी भाई अपने दूसरे कमरे में, जो स्टोर टाइप है। मैंने यहाँ अपनी प्रेस रख दी थी फोल्ड करके। यहाँ बच्चे इनको कभी इधर कभी उधर फेंक ही देते हैं, तो रोज़ उठानी पड़ती है यहाँ से। मैंने ये अपना कमरा भी क्लीन कर दिया था। हर रोज़ बच्चे सामान कहीं ना कहीं फेंक ही देते हैं, तो रोज़ अपने कमरे को तो साफ़ करना ही पड़ता। फिर भाई मैंने झाड़ू लगा दी थी अपने रसोई और बरामदे और दूसरे कमरे में से। फिर मैंने इनका कमरा बंद करके ये अपना गेट बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए थे और लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि बाहर से अड़ंगा आता है, हवा चलती है। तो ये क्लीन करके मैं चली गई अब अपने दूसरे रूम में। यहाँ पे हम सोते हैं, जहाँ पे ये मैंने अपनी खाट खड़ी कर दी थी भाई। ये तो खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि ये बीच में फिर तंग करती रहती है सारा दिन। जब मन करता है जब इसको बिछा लेते हैं। फिर मैंने अपना बेड क्लीन करा अच्छे से और सारा रूम क्लीन कर दिया था भाई। फिर ये कबाड़ वाड़ा आ गया था, इसको कबाड़ दे दिया भाई हमने, घर का जो वेस्टेज था। लो भाई हमने फिर शुरू कर दी सफाई। हमने ये टांड डाला है नया, इस पे सामान रखना था सारा, क्योंकि मुझे लगता है गंदा नीचे पड़ा हुआ सामान। फिर हमने दुकान की भी सफाई शुरू कर दी थी। आज हमने अपने घर पे सफाई अभियान शुरू किया। फिर जिन्हें नीचे भी हमने सफाई शुरू कर दी थी। आज तो मैंने ठान लिया था कि आज तो सारी सफाई करके छोड़ूंगी मैं। मुझे तो आज सफाई करनी है। मट्टो को मिल गई थी गाड़ी, वो भी टूटी हुई। इसको आ गया मज़ा, ये बैठ गई इस पर। मुझे तो इस पे ही बैठना है। ये लग गए थे झाड़ू देने। मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी डाउन,
मगर थोड़ा सा झाड़ू तुम भी दे दो, मेरी हेल्प तो कर दो। पर ये हेल्प तो मेरी सारे ही करते हैं, बहुत अच्छे पति है मेरे, इनको लाइक करे। फिर यहाँ की तो क्लीन हो गई थी। यहाँ से रह गया था स्कूटी के पास से झाड़ू देना, फिर मैंने यहाँ से भी झाड़ू दिया और इनको बोला मेरे साथ हेल्प कराओ, इन गमलों को साइड में करो, मैं इनके नीचे झाड़ू देती रहूँगी। ये बिछा रहे थे खाट, क्योंकि मैंने कल गेहूँ धोई थी तो उनको सुखाना था भाई। और इतनी धूप निकली हुई है कि आज ये सारी गेहूँ सूख गई, कल ही धोई थी मैंने भी जल्दी जल्दी फास्ट अपना झाड़ू देना शुरू कर दिया था। ये मेरी करने लग गई थी हेल्प। किस किस के पति ऐसे हेल्प करते हैं मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, किस किस के ऐसे पति मिले हैं अच्छे से। इन्होंने सुखा दी थी गेहूँ और ये फिर करने लग गए थे हैंड वॉश। और ये हमने सारा सामान रख दिया, यहाँ से क्लीन कर दिया था। आपको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। यहाँ से भी सारा क्लीन, जितना भी सारा क्लीन, पेड़ पौधों के पास से सारा क्लीन कर दिया था मैंने। आपको कैसा लग रहा है? आज हमने बहुत काम किया, 11 ही बज गए थे सफाई करते करते। फिर मैं आ गई थी किचन में। भाई किचन में मैंने मेरे रह गए थे बर्तन, बाहर की सफाई करके मैंने करे फिर बर्तन साफ़ जल्दी से। मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर बैठ के आराम करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि आज सुबह से ही लग रही थी, थोड़ी लेट भी उठी थी मैं आज, इसलिए हम लेट हो गए भाई। फिर मैंने रिलैक्स होके थोड़ा आराम किया, थोड़ी देर बैठी, मुझे चैन सा मिला सफाई करके, क्योंकि टाइम हो गया था 11 साढ़े 11 का। फिर मैं चल पड़ी दुकान पर। मैं ये देख रही थी कि वो क्या, भाई मैंने दुकान में देखा इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा अब तक। ये तो ऊपर से ईंट लेके आ रहे थे। दुकान की सफाई करते करते आ गया पानी, फिर मैं भरने लगी पानी। मैं दुकान की सफाई अब बाद में करवाऊंगी, पहले मैं पानी भर लेती हूँ और सारे घर को धो देती हूँ बाहर से। फिर मैंने सारा बाहर से धो दिया, क्लीन कर दिया भाई। मगर चलो अब तो पानी आ गया, फ़ायदा उठाया जाए, अच्छे से काम हो जाएगा और भी साफ दिखेगा। फिर मैंने गली वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया था भाई, धो दिया था। पानी आ रहा था, जी सा आ गया, पानी आ गया तो सब अच्छे से धो गया। गली भी धो दी मैंने। ये देखो कैसी लग रही है, गली साफ़ हो रही है, बिल्कुल क्लीन कर दी मैंने आज तो। आज क्या, मैं तो रोज़ ही कर देती हूँ क्लीन, मज़ा नहीं आता, बच्चे खेलते हैं सारा दिन। फिर ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये बुआरी लिया, ये अब दुकान की सफाई इन्होंने शुरू कर दी है। ये देखो कैसे इसने बिखेर रखा है सब कुछ। वहाँ मिले हमें मुस्सी के बच्चे छोटे छोटे, वहाँ मुस्सी पड़ी थी भाई, ब्यारी है वो मुस्सी तो भाग गई, उसके बच्चे मिल गए, वो पता नहीं कहाँ गई, वो नहीं मिली हमें कहीं भी ढूंढने से। फिर हम आ गए थे भाई अंदर, ये कहते खाना खा ले। फिर हम खाना खाने लग गए। मट्टो लेट गई थी, मट्टो को था बहुत तेज़ बुखार। फिर हमने खाना खाया, चावल बना रखे थे, रोटी बना रखी थी और दाल बना रखी थी। मट्टो पानी पीने लग रही थी, इसके पापा इसको पानी पिला रहे थे। फिर हमने कर दिया खाना शुरू। चलो अब थोड़ी देर में मिलते हैं भाई। ये दीप आ गया था स्कूल में से आते ही इसकी शरारत शुरू हो जाती है भाई। इतना गंदा बच्चा है ये, बहुत शरारती है। देखो अब इसको चोट लगी थी पैर पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसको, इतनी शरारत करता है हमारा बच्चा। क्या आपके बच्चे भी इतनी शरारत करके हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना जी हमें, क्या आपके बच्चे भी इतने शरारती हैं? हमारा दीप तो बहुत ज़्यादा शरारती है। फिर बज गए थे ये साढ़े 1 हो गए थे, 1:30 बज गए थे। ये देखो ये बाहर आके भी शरारत कर रहा था। मैंने क्यों इधर सुखा दी थी, इसके पापा इसको बोल रहे थे कि तू अंदर चले जा। और फिर आ गई थी भाई काव्या आई 2:30 बजे। ये लेट आती है थोड़ा, 2:30 क्या 3 ही बजने वाले होते। ये बोल रही थी कि मेरा टेस्ट आज बहुत अच्छा हुआ, मुझे स्टार मिला, मेरी एक भी गलती नहीं थी आज, ये बता रही थी। क्योंकि ये टेस्ट देने से डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि मैडम मारती है इसको, इसलिए डरती है ये। लो भाई स्कूल में से आते इनकी महाभारत शुरू होगी, ये लड़ने लग गए क्योंकि टीवी बंद कर दिया था काव्या ने। काव्या बोल रही थी मैं अपना एपिसोड देखूं, ये बोल रहा था मैं वीर देखूंगा। इन दोनों की शरारतें शुरू होगी, आपस में मारा पिट्टी शुरू होगी। इसके पापा इसको बोल रहे थे काव्या मेरे पास आ जा, ये सो जाएगा। ये सोता ही नहीं, आते इस महाभारत युद्ध शुरू हो जाता है इन दोनों बच्चों का। मेरे देखो ये इसको मारा था, ये इसको मार रही है, बस यही काम है इनका। स्कूल में से आते ही इसके पापा बुला रहे थे, ये फिर भी नहीं आ रहे थे, मानते नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते ये। मेरे तीनों ही बच्चे ऐसे हैं। ये मेरी छोटी लड़की भी ऐसी है मट्टो। ये काव्या अपने पापा के पास चली गई थी, ये फिर आराम से बैठ। प्लीज़ फॉलो मी।